हेलो ऑल। तो आज हम देखने जा रहे हैं बाइनरी सर्च क्या होता है। तो बाइनरी सर्च एक बेसिकली डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच से वर्क करता है और एक सर्चिंग एल्गोरिदम है। बाइनरी सर्च फॉलोज the divide and conquer approach in which the list is divided into two halves and then the item is compared with the middle element of the list. If the match is found, then the location of the middle element is returned. Otherwise, we search into either of the halves depending upon the result produced through the match. इसका मतलब ऐसा होगा कि हम पूरे सॉर्टेड एरे को, पर बाइनरी सर्च में एक कंडीशन है, हमारा एरे सॉर्टेड होना चाहिए। अगर सॉर्टेड नहीं है तो हमें उसको सॉर्टेड पहले करना पड़ेगा, बाद में हम बाइनरी सर्च अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारा पूरा एरे पहले तो दो हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा और हमें जो एलिमेंट सर्च करना है वो हमारे, अगर हमें एक एलिमेंट सर्च करना है सर्च नाम का, सर्च में समझ लीजिए 9 है, तो हमें एक एलिमेंट सर्च करना है 9, तो हमारा पूरा एरे पहले दो हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा और मिडल एलिमेंट फाइंड होगा और मिडल एलिमेंट से हमारा सर्च एलिमेंट कंपेयर होगा। तो 9 का कंपैरिजन होगा 3 से। अगर कंपैरिजन सक्सेसफुल रहा, मतलब एलिमेंट अगर सही रहा, वही रहा, तो वो एलिमेंट की लोकेशन रिटर्न होगी। और अगर वो एलिमेंट नहीं है वहाँ पर, मिडल एलिमेंट वो सर्च एलिमेंट से मैच नहीं होता, तो बाद में देखिए यहाँ पर ये सॉर्टेड एरे नहीं है, तो हम पहले से इसको सॉर्ट करना पड़ेगा, वरना हमारा बाइनरी सर्च वर्क नहीं होगा। तो अब देखिए हमारा एरे अब सॉर्टेड हो गया है, तो ये मिडल एलिमेंट निकल कर आया। तो मिडल एलिमेंट्स हमारे सर्च एलिमेंट से कंपेयर होगा, 3 कंपेयर्स विथ 9। अब इसमें ये कंपैरिजन हमारा अनसक्सेसफुल हुआ क्योंकि ये 3 इज नॉट इक्वल टू 9। सो फिर बाद में हम इसके, हमारा जो रिजल्ट होगा उसके, मतलब रिजल्ट का जो कंपैरिजन रिजल्ट होगा, मतलब ये 3, हमारा सर्च एलिमेंट 3 से बड़ा है या छोटा है, तो बड़ा है, इसलिए हम इधर वाला एरे लेंगे, हमारा इधर का जो एरे, फिर उसको फिर से हम वही टेक्निक यूज करेंगे, उसका मिडल एलिमेंट फाइंड करेंगे और मिडल एलिमेंट फिर से कंपेयर करेंगे। यहाँ पर 2 एलिमेंट का एरे है, तो इसका मिडल एलिमेंट फर्स्ट पोजीशन पे होगा, तो 4 से कंपेयर करेंगे, 4 कंपेरिजन विथ 9, फिर से 9 इज नॉट इक्वल टू 4, तो फिर से हम इधर जाएंगे और एक ही एलिमेंट बचा, तो अब उस एलिमेंट को 9 से कंपेयर करेंगे, हमारा सर्च रिजल्ट सक्सेसफुल रहा, इसकी लोकेशन फिर हमारा एल्गोरिदम रिटर्न कर देगा और इसकी लोकेशन रिटर्न होने के बाद हमारा बाइनरी सर्च सक्सेसफुल रहा। चलिए अब इसका सूडो कोड देखते हैं, उससे हमें और आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अब ये हमारा कोड रहेगा बाइनरी सर्च के लिए। इसमें हमें एक लोअर लिमिट लगेगी, एक अपर लिमिट लगेगी। अपर लिमिट कैसे होगी? n-1, क्योंकि हमारा एरे 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए इसमें हम एक लूप लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली मिड टर्म फाइंड करते जाएंगे और डेटा सर्च करते जाएंगे, इसलिए हमें एक लूप लगेगा जो हम वाइल लूप लेंगे और उसकी कंडीशन होगी L इज लेस देन R, मीन्स लोअर लिमिट इज लेस देन R। तब तक हमारा लूप कॉन्स्टेंटली वर्क करेगा। उसमें मिड एलिमेंट फाइंड करेंगे, फिर इफ स्टेटमेंट होगा। इफ में हमारी कंडीशन होगी डेटा, अगर डेटा का मैच मिल गया तो रिटर्न करेंगे हम मिड की लोकेशन, क्योंकि ये बाइनरी सर्च पूरा लोकेशन रिटर्न करने पर ही बेस्ड है। तो डेटा अगर मिल गया तो हम मिड लोकेशन रिटर्न करेंगे। अगर डेटा नहीं मिला, डेटा हमारा अगर लेस देन मिड है, मिड एलिमेंट से हमारा डेटा अगर लेस है, तो हम रिटर्न करेंगे वैल्यू R की मिड -1, मीन्स हमारी अपर लिमिट जो है उसको हम थोड़ी कम कर देंगे, मिड -1 कर देंगे उसको, लिमिट को। और अगर डेटा इज लेस देन भी नहीं है तो क्या होगा, फिर ग्रेटर देन होगा, मिड से डेटा ग्रेटर देन होगा तो एल स्टेटमेंट में वो आ जाता, मीन्स फिर लोअर लिमिट हम बढ़ाएंगे, मिड +1 करेंगे लोअर लिमिट। और अगर ये कुछ भी नहीं होगा तो हमारी केस ये भी हो सकती है कि डेटा उस लिस्ट में हो ही ना, तो फिर हम रिटर्न करेंगे -1। क्यों रिटर्न किया हमने? क्योंकि अगर डेटा नहीं प्रेजेंट हुआ तो -1 इंडिकेट करेगा कि हमारा सर्च अनसक्सेसफुल हुआ और ये कर्ली ब्रेसेस, ये बाइनरी सर्च कंप्लीट हुआ।
तो ये था हमारा बाइनरी सर्च। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू। स्टे मोटिवेटेड।